टॉपिक है भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। पहला सवाल दिया हुआ है 3/4 और प्लस 5/8। तो यहाँ प्रश्न में पहला भिन्न दिया हुआ है 3/4 और दूसरा भिन्न दिया हुआ है 5/8। इन दोनों का जोड़ना बताना है। तो टॉपिक का नाम है भिन्न का जोड़ और क्वेश्चन है 3/4 प्लस 5/8। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली संख्या हर है। तो किसी भी भिन्न को जोड़ेंगे तो पहले देखेंगे कि उन दोनों भिन्न का हर समान है कि असमान है। तो यहाँ पर पहले भिन्न का हर है 4 और दूसरे भिन्न का हर है 8। तो 4 और 8 समान नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम भाग विधि से निकालेंगे। ये एलसीएम निकालने का मेथड है भाग विधि से। पहले इसको 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर इसको 2 से भाग देंगे, 2 कने 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 से भाग देंगे तो 2 कने 2। तो ये जो इस साइड में आता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यही एलसीएम होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो भाग विधि से 4 और 8 का एलसीएम निकाल लिए, ये आ गया 8। अब इस 8 में पहले वाले भिन्न के हर से भाग देंगे, मतलब 8 से भाग देंगे 4, 8 में भाग देंगे 4 से, तो आएगा 4 दूनी 8, 2 का गुणा होगा 3 में, प्लस अब दूसरे वाले भिन्न के हर से भाग देंगे 8 में, तो 8/8, तो 1 आएगा, 1 का गुणा होगा 5 में। तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, और प्लस 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 कने 5 और बटे 8। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 11/8। ये इस भिन्न का आंसर हो जाएगा। तो सवाल में दिया हुआ था कि 3/4 प्लस 5/8 का जोड़ बताइए। ये दो भिन्न है, इन संख्याओं को जोड़ना है। तो पहले दोनों भिन्न का हर अगर समान होगा तब तो ये आसानी से जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों हर समान नहीं है, असमान है। तो 4 और 8 का पहले एलसीएम लेंगे। 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा। 8 में भाग देंगे पहले 4 से, तो 4 दूनी 8, 2 आएगा, तो 2 का गुणा होगा 3 में, प्लस 8 से 8 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 5 में गुणा होगा, तो 2 तिहाई 6 प्लस 5 कने 5, तो 6 5 11, 11/8 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है भिन्न 5/3 और प्लस भिन्न 15/3, इन दोनों का जोड़ बताइए। तो यहाँ पर पहला भिन्न है 5/3, यहाँ पर अंश है 5 और हर है 3। दूसरे वाले भिन्न में अंश है 15 और हर है 3। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो इन दोनों भिन्नों का हर देखेंगे तो दोनों का हर समान है, दोनों में 3 3 दिया हुआ है, तो इन दोनों का एक कॉमन ले लेंगे 3। जब दोनों भिन्न का हर समान है तो एक कॉमन ले लेंगे 3 और दोनों का अंश लिख लेंगे 5 + 15, और 5 + 15 जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा 20/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब दो भिन्न का हर समान होगा तो एक कॉमन ले लेंगे और उन दोनों के अंश को जोड़ लेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 4/5 और प्लस 3/7। तो यहाँ पर दो भिन्न दिया हुआ है। पहला भिन्न है 4/5। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहेंगे और नीचे वाली संख्या को हर कहेंगे। तो ऊपर अंश है और नीचे हर है। अंश है 4 और हर है 5। फिर दूसरा भिन्न है 3/7। तो यहाँ पर अंश का मान है 3 और हर का मान है 7। अब इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है तो पहले दोनों भिन्न का हर देखेंगे समान है कि असमान है। तो यहाँ पर पहले भिन्न का हर है 5 और दूसरे भिन्न का हर है 7।
तो ये दोनों समान नहीं है, असमान है। तो जब दोनों भिन्न के हर असमान होते हैं तो दोनों के हर का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से। तो पहले इसको 5 से भाग देंगे तो 5 कने 5, और 7 में भाग नहीं जाएगा तो 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 7 में 7 से भाग देंगे तो 7 कने 7, तो ये आ गया 5 गुणे 7। 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 5 सते 35 आएगा, यही एलसीएम हो जाएगा। तो इन दोनों भिन्न के हर का एलसीएम आ गया 35। अब यहाँ पर 35 में भाग देंगे 5 से, पहले 5 से भाग देंगे 35 में तो 5 सते 35, 7 आएगा, 7 का 4 में गुणा हो जाएगा तो लिखेंगे 7 गुणे 4 प्लस, और फिर 35 में भाग देंगे 7 से तो 7 पचे 35, 5 आएगा, 5 का 3 में गुणा हो जाएगा। इसको लिखेंगे 7 गुणे 4 तो यह जाएगा 7 चौको 28 प्लस 5 में 3 का गुणा होगा तो 5 तिहाई 15 और बटे 35। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 और 5 13 होगा, 13 का 3 हासिल 1 और 2 1 3 और 1 हासिल 4, तो ये आ गया 43 बटे 35। यही इन दोनों भिन्न का जोड़ हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी दो भिन्न दिया हो और उसको जोड़ना हो तो पहले दोनों भिन्न का हर देखेंगे समान है कि असमान है। अगर दोनों भिन्न का हर समान नहीं है तो उन दोनों हर का हम पहले एलसीएम लेंगे, भाग विधि से एलसीएम निकाल लेंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न है 3 सही 2/6 और प्लस 5 सही 1/2। तो इन दोनों मिश्रित भिन्न का जोड़ बताना है। तो पहले इन दोनों मिश्रित भिन्न को हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 6 गुणे 3 और प्लस 2/6, और प्लस दूसरे वाले मिश्रित भिन्न को हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 5 और प्लस 1/2। अब यहाँ पर पहले मिश्रित भिन्न का मान आ रहा है 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 18 और प्लस 2/6, और प्लस 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 2 5 10 और प्लस 1/2। तो यहाँ पर ये आ गया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 18 प्लस 2 है तो ये हो जाएगा 20/6 और प्लस यहाँ पर 10 प्लस 1 तो 11/2। तो पहले मिश्रित भिन्न का मान आ गया 20/6 और दूसरे मिश्रित भिन्न का मान आ गया 11/2। अब इन दोनों भिन्न का एलसीएम देखेंगे तो ये समान नहीं है, पहला 6 है और दूसरा 2 है, ये असमान है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा, और यहाँ पर 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 गुणे 20 और प्लस फिर 2 से हम भाग देंगे 6 में तो 2 3 6 3 आएगा, 3 का गुणा होगा 11 में। अब इसको लिखेंगे 1 में 20 का गुणा होगा तो 20 आएगा, और प्लस 3 में 11 का गुणा होगा तो 11 3 33 और बटे 6। अब 20 को और 33 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 53/6। अब 53/6 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको मिश्रित भिन्न में लिखें तो इस 6 से इस 53 में भाग देंगे तो 6 9 54, 9 बार में ज़्यादा हो रहा है। इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो पहले 53 में भाग देंगे 6 से, तो 6 8 48, ये 8 बार में जाएगा, और 48 2 50 3 53, तो यह आ जाएगा 8 सही 5/6। मिश्रित भिन्न में इसका आंसर आ जाएगा 8 सही 5/6। 6 से हम भाग दिए 53 में, 6 9 54, 9 बार में ज़्यादा होगा तो 8ही बार में भाग जाएगा, 6 8 48 और 48 5 53 होता है, तो शेषफल को ऊपर लिखेंगे और जितने बार में भाग जाएगा उसको साइड में लिखेंगे और नीचे 6 है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।